हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स के साथ हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की चूड़ियों को लेके, जिसके ऊपर काफ़ी सारा स्पार्कल लगा होता है। जब हम इस तरीके की चूड़ियों को वेयर करते हैं तो आपने देखा है इसका सारा का सारा स्पार्कल हमारे हाथों के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण हमें उसको हटाने में काफ़ी सारी दिक्कत होती है, क्योंकि इसका स्पार्कल जो है हमारे सब जगह हाथों में, पैरों में और कपड़ों पर लग जाता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। नेल पेंट लेने के बाद आपने चूड़ियों के ऊपर इस तरीके से पूरी चूड़ियों के ऊपर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट को लगा देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि इनके ऊपर नेल पेंट की एक कोटिंग हो जाएगी और इनका स्पार्कल जो है चूड़ियों के ऊपर ही फिक्स हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप इन चूड़ियों को वेयर करेंगे तो इनका स्पार्कल बिल्कुल भी आपके हाथों, पैरों और कपड़ों पर नहीं लगेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है चाबियों को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, इमरजेंसी में हमें अपने घर से बाहर जाना पड़ता है। हमारे बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी चाबी उनको पकड़ाकर चले जाते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, चाहे जितना मर्जी संभाल के रखें, चाबी उनसे गुम हो ही जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से ना तो आपकी चाबी गुमेगी और आप फ्रीली कहीं पे भी जा पाएंगी। जब भी आप बच्चों को शर्ट पहनाएं या जो भी बच्चे ने शर्ट पहननी है तो आपने क्या करना है, इस तरीके से शर्ट को लेना है और शर्ट को लेने के बाद आपने चाबी लेनी है और चाबी को इन शर्ट का जो ये बटन है उसके अंदर आपने चाबी को इस तरीके से डाल देना है। ये देखिए, मैंने चाबी को इसके अंदर डाल दिया और इसके बाद आप कर दें बटन को बंद। और इस तरीके से जब बच्चे इस शर्ट को पहनकर जितना मर्जी उछलेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, उनकी चाबी बिल्कुल भी गुमेगी नहीं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप में। उसके लिए मैंने ले ली है एक कटोरी। इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और साथ ही इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है। चलिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है ये भी आपको बताती हूँ। दोस्तों, गर्मियों का टाइम है, आपने देखा ही है रात के समय में हमारे सिंक और बेसिन में से बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस वगैरह निकल कर बाहर आते हैं, जो कि हमारे सारे किचन और घर में फैल जाते हैं और हमारे सारे सामान को इन्फेक्टेड कर देते हैं। उससे बचने के लिए आप ये वाला सोल्यूशन जो है रात के समय में अपने बेसिन और सिंक में डाल दें। ऐसा करने से क्या होगा, इसके कारण ना तो इंसेक्ट आपके बेसिन में से बाहर आएंगे और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कई बार गर्मियों में हमारे सिंक और बेसिन में से बहुत ही गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जो हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है उसके कारण वो स्मेल भी आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप इसी तरीके से कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस से बचना चाहते हैं तो आप हफ्ते में एक बार इस टिप को जरूर फॉलो करें। मेरी अगली टिप होने वाली है नाइफ को लेके। दोस्तों, रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे हमारे नाइफ की शार्पनेस जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही उसके साथ हम अपनी सब्जियां कट करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा नाइफ काम नहीं करता है। तो इसकी शार्पनेस को तेज करने के लिए अक्सर हमें बाजार जाना पड़ता है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो घर पे ही मैं आपको एक जुगाड़ बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप मिनटों में ही अपने नाइफ की शार्पनेस को तेज कर सकते हैं। उसके लिए आपने लेना है इस तरीके से रखा हुआ घर पे कोई भी दिया और इसके बाद आप ले लें थोड़ा सा पानी और पानी लेने के बाद आपने क्या करना है, अपने नाइफ को इस तरीके से गीला कर लेना है और गीला करने के बाद आपने इस दिए के ऊपर इस तरीके से नाइफ को रब करना है। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप दिए को लेके इस तरीके से भी नाइफ के ऊपर रब कर सकते हैं। आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपकी नाइफ की शार्पनेस बहुत अच्छी तरीके से तेज हो जाती है। अब आप देख ही सकते हैं आपको मेरा नाइफ कितना तेज लग रहा होगा। चलिए अब मैं इसको वॉश करके आपको सब्जी भी कट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से जब भी आपको अपनी ढेर सारी सब्जियां कट करनी है और आपका नाइफ ना काम कर रहा हो तो आप दिए की मदद से अपने नाइफ को शार्प करके मिनटों में ही ढेरी सब्जियों को कट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की छन्नी को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारा कोई भी प्लास्टिक का सामान इस तरीके से टूट फूट जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि मेरी छन्नी किस तरीके से टूट चुकी है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं और नई छन्नी ले आते हैं, जिससे कि हमारे पैसे तो खर्च होते ही होते हैं और साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट भी काफ़ी पोल्यूटेड हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसे जुगाड़ करने चाहिए ताकि हम इसका
फिर से रीयूज़ कर सके। तो इसको आज जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है एल्फी, जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से सस्ते दामों पर मिल जाती है। एल्फी लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टूटी हुई छलनी है उसके ऊपर हमने एल्फी को इस तरीके से लगा देना है। और लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, लगाने के बाद हमने लेना है नमक। और नमक लेने के बाद ये जो हमने लगाया है उसके ऊपर, जिस भी कटे पार्ट के ऊपर हमने एल्फी लगाई है उसके ऊपर हमें थोड़ा सा नमक लगा देना है। नमक लगाने के बाद फिर से हमें क्या करना है, इस एल्फी को इसके ऊपर लगा देना है। इस तरीके से आपने इसके आगे और पीछे दोनों जगह करना है। और सूखने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा नमक है उसको आप इस तरीके से झाड़ दें। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि मेरी छन्नी कितनी अच्छी तरीके से जुड़ चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने नमक का यूज़ क्यों किया। दोस्तों, अगर हम इसी तरीके से डायरेक्ट एल्फी को लगाते हैं तो आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि एल्फी जो है पकड़ पूरी तरीके से बना नहीं पाती। लेकिन अगर हम इसके अंदर नमक डालकर इस तरीके से इसको जोड़ते हैं तो एल्फी की पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाती है और ये हमारे काफ़ी लंबे टाइम तक टूटती नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि मेरी छन्नी बिल्कुल अच्छी तरीके से जुड़ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।